नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा और हर बार की तरह आप सभी देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ऑफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर्स थे, पहले आपका पीएफ कटता था, आपका पीएफ अकाउंट था, आपका पीएफ का पैसा ईपीएफओ में जमा हो रहा था, अब आपने कंपनी छोड़ दी, कहीं पर भी आप काम नहीं कर रहे, 2 महीने से ज्यादा आपको हो गया। अब आप चाहते हैं कि जो मेरा पीएफ का पैसा कट रहा था, मेरी सैलरी से ईपीएफओ में जमा हो रहा था, वो पूरा पीएफ का पैसा मैं निकालूं, यानी कि विड्रॉ कर लूं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लूं, यानी कि ये तीनों जो अमाउंट है इसको मैं विड्रॉ कर लूं मेरे बैंक अकाउंट में, ये तीनों पैसा जो भी है वो आ जाए मेरे बैंक अकाउंट में, क्रेडिट हो जाए। बट आपके सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आप पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर फॉर्म 19 और 10C शो ही नहीं हो रहा, वहां पे दिखाई ही नहीं दे रहा। क्योंकि देखिए, ये वाली जो अमाउंट रहती है इसको विड्रॉ करने के लिए, ये पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए हमें फॉर्म 19 अप्लाई करना पड़ता है। और ये जो पेंशन का जो पैसा है, पेंशन अंशदान का, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, इसको निकालने के लिए हमें फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ता है। बट जब आप फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे आपको एडवांस में फॉर्म 31 ही दिखाई दे रहा है, फॉर्म 19 10C आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब जब वहां पे दिखाई नहीं देगा, वहां पे ऑप्शन ही नहीं आएगा फॉर्म 19 और 10C का, तो फिर आप कैसे जो है पूरा पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप भी अपना पूरा पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, कहीं पर भी काम नहीं कर रहे हैं और फॉर्म 19 10C दिखाई नहीं दे रहा, वहां पे शो नहीं हो रहा, तो इसका क्या समाधान है, कैसे फॉर्म 19 10C आएगा। तो इस तरह की रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं, मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका फॉर्म 19 और 10C शो नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा, एडवांस फॉर्म 31 ही दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपने कंपनी तो छोड़ दी, बट आपकी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है, यूएन मेंबर पोर्टल में जब सर्विस हिस्ट्री में जाते हैं तो यहां पर जो आपकी पीएफ मेंबर आईडी रहती है, वहां पर आपने अपनी पीएफ मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट आपने अपडेट नहीं करी, डेट ऑफ एग्जिट आपने मेंशन नहीं करी। अब देखिए, आपने कंपनी छोड़ दी, ठीक है, ये आपको पता है, कंपनी को पता है, ठीक है, और आपके घर वालों को पता है। बट ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है, उसको कैसे पता चलेगा कि आपने कंपनी छोड़ दी? उसको तभी पता चलेगा जब आप जो है डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर देंगे, यानी कि वहां पर डेट ऑफ एग्जिट का मतलब ये होता है कि आपने कंपनी से एग्जिट कर दिया, कंपनी आपने छोड़ दी। तो जब तक आप ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है वहां पर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन अपडेट नहीं करेंगे, तब तक जो यूएन मेंबर का पोर्टल है वहां पर उसको, उस सिस्टम को नहीं पता चलेगा कि आपने कंपनी छोड़ दी। तो अगर आपका फॉर्म 19 10C दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका यही कारण है कि आपने जो है अपनी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसमें आपने डेट ऑफ एग्जिट जो है अपडेट मेंशन नहीं करी। जब तक आप डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं करेंगे तब तक आपको फॉर्म 31 ही दिखाई देगा एडवांस पीएफ के लिए, क्योंकि सिस्टम को यही लगेगा कि अभी आप जो है कंपनी में काम कर रहे हैं, इसलिए वो फॉर्म 31 दिखाई देता है एडवांस पीएफ के लिए। और जब एक बार आप डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर देंगे, फिर आपका फॉर्म 19 भी आ जाएगा और फॉर्म 10C भी आ जाएगा, ठीक है, इसका यही कारण है। तो चलिए मैं आपको जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर दिखा भी देता हूं, जिससे कि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आ गया हूं ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल, वहां पर, और यहां पर लॉगिन करके आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं जो है अपना 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और यहाँ पे पासवर्ड और जो कैप्चा कोड है यहाँ पे मेंशन करके साइन इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो साइन इन लॉगिन हो गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे व्यू के ऑप्शन में जाके और यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरी यहाँ पे 5 पीएफ मेंबर आईडी है। अब यहाँ पे ये जो 4 पीएफ मेंबर आईडी है, इनमें डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे देख सकते हो, डेट ऑफ एग्जिट चारों में जो है अपडेट है, मेंशन है, और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस यहाँ पे भी जो है मेंशन है, अपडेट है। बट ये जो 5वीं पीएफ मेंबर आईडी है, इसमें देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ यहाँ पे नॉट अवेलेबल, डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस यहाँ पे नॉट अवेलेबल, क्योंकि इनमें डेट ऑफ एग्जिट जो है अपडेट यानी कि मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का ये जो ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लेम फॉर्म 31 19 10C 10D का ऑप्शन जो है सिलेक्ट करता हूं और यहां पर मैं अपना पूरा बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करके वेरीफाई कर लेता हूं। अब यहां पे आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन यस कर देता हूं। यहां पे बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई हो गया। अब मैं नीचे आता हूं यहां पे और यहां पे प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम का जो ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूं और जब इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहां पे देखिए आई वांट टू अप्लाई फॉर। अब यहां पे देखिए, जब ये ऑप्शन हम सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पे ओनली फॉर्म 31 ही दिखाई देगा, क्योंकि हमारी जो 5वीं पीएफ मेंबर आईडी थी उसमें डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं थी। तो यहां पे क्लिक करें तो यहां पे देख सकते हो पीएफ एडवांस फॉर्म 31 ही आ रहा है, पीएफ फॉर्म 19 और 10C नहीं आ रहा।
क्योंकि हम जब पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करते हैं, जो हमारी करंट पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसी से जो है क्लेम इनिशिएट होता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट फॉर्म 19 10C अप्लाई करते हैं तो जो करंट पीएफ मेंबर आईडी हमारी रहती है उसी को पिक करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो करंट पीएफ मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट मेंशन नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे जो है एडवांस के लिए फॉर्म 31 ही आ रहा है, क्योंकि सिस्टम को अभी ये पता है कि भाई मैंने कंपनी छोड़ी नहीं है, कंपनी में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो व्यू में गया और यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में क्लिक किया तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नोट अवेलेबल, यहाँ पे अपडेट नहीं है डेट ऑफ एग्जिट। अब यहाँ पे देखिए ये जो 4 पीएफ मेंबर आईडी हैं इनमें अगर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन रहेगी तो भी आपका फॉर्म 19 10C नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो पीएफ का पैसा पूरा जब अप्लाई करते हैं निकालने के लिए फॉर्म 19 10C वो करंट पीएफ मेंबर आईडी से जो है इनिशिएट होता है, करंट पीएफ मेंबर आईडी जो है बाय डिफॉल्ट पिक करता है। तो जब भी आप जो है फॉर्म 19 10C अप्लाई करें उससे पहले अगर आपकी एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी है मेरी तरह, तो आपकी ये जो करंट पीएफ मेंबर आईडी रहती है इसमें आपकी जो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसका पीएफ का पैसा आपको ट्रांसफर कर लेना है। अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो ये जो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसका पीएफ का पैसा आपका अटक जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हम पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 10C अप्लाई करेंगे तो वो जो प्रोसेस होता है करंट पीएफ मेंबर आईडी से ही प्रोसेस होता है। बाय डिफॉल्ट करंट पीएफ मेंबर आईडी जो है उसको पिक करता है, उसी को ही लेता है। तो जब भी आप पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई करें, फॉर्म 19 10C अप्लाई करें, आप ये इंश्योर जरूर कर ले कि आपकी जो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी है उसका पीएफ का पैसा आपने करंट में ट्रांसफर कर लिया है। अब चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे इसको लॉग आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक ऐसा यूएन नंबर से लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ जिसकी डेट ऑफ एग्जिट जो है अपडेट है, यानी कि मेंशन है, और उसकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है मेंशन है, तो उसका फॉर्म 19 और 10C आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो चलिए यहाँ पे डिटेल मेंशन करके यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पे डिटेल मैंने मेंशन कर दिया, मैं कर लेता हूँ साइन इन। यहाँ पे मैंने साइन इन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले व्यू में जाके यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरी एक पीएफ मेंबर आईडी है और यहाँ पे देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस दोनों में जो है डेट ऑफ एग्जिट जो है मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस का ये जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लेम फॉर्म 31 19 10C 10D का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना पूरा बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करके वेरीफाई करके दिखा देता हूँ आपको लाइव, ठीक है। 72 यहाँ पे मैंने पूरा बैंक अकाउंट नंबर मेंशन कर दिया। मैं कर लेता हूँ वेरीफाई करने के बाद उसके बाद यहाँ पे यस कर दिया। अब यहाँ पे नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन यहाँ पे बॉक्स है, इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ओनली पीएफ विड्रॉ फॉर्म 19 भी आ रहा है, ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C भी आ रहा है। दोनों फॉर्म आ रहे हैं क्योंकि हमारी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसमें डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है, यानी कि मेंशन है। तो इस ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल इसको पता है कि इस बंदे ने कंपनी छोड़ दी है। अब यहाँ पे देखिए पीएफ एडवांस फॉर्म 31 भी आ रहा है, यानी कि एडवांस पीएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हम अप्लाई तो कर सकते हैं बट अप्लाई जब कर देंगे ये रिक्वेस्ट ईपीएफओ के पास जाएगी तो ईपीएफओ उसको रिजेक्ट कर देगा। उसको ईपीएफओ कहेगा कि रिमार्क में कि आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 10C अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपने कंपनी छोड़ दी है, आप कंपनी में काम अभी नहीं कर रहे, तो आप फॉर्म 31 अप्लाई नहीं कर सकते एडवांस के लिए। क्योंकि फॉर्म 31 जो होता है अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तभी अप्लाई कर सकते हो एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए। तो देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है और यहाँ पे दोनों फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म 19 और 10C। यहाँ पे एक बार फिर दिखा देता हूँ व्यू में जाके और यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में जाके, तो यहाँ पे देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस दोनों में जो है डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है, इसी वजह से फॉर्म 19 10C आ रहे हैं। तो अगर आपका फॉर्म 19 और 10C नहीं आ रहा, नहीं शो हो रहा, तो इसका यही कारण है कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट, आपकी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसमें अपडेट मेंशन नहीं है। डेट ऑफ एग्जिट आप खुद से भी अपडेट कर सकते हो, अपनी कंपनी से भी मेंशन अपडेट करवा सकते हो। खुद से कैसे अपडेट मेंशन करना है इसके लिए मैंने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और अपनी कंपनी से बोल के भी करवा सकते हो। अगर फॉर्म 19 10C नहीं आ रहा, शो हो रहा, तो यही मतलब है कि आपकी पीएफ मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन अपडेट नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।